हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो है इस वीडियो में हम खोटा निबंध जो पुस्तक है जिसको लिखा है डॉक्टर BN ओहदार सर के द्वारा लिखा गया है, तो इसी का जो 8वां निबंध है और इसका नाम है फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता। तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो निबंध है फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, तो ये जो खोटा बुक लिखा गया है खोटा निबंध के नाम से डॉक्टर BN ओहदार सर के द्वारा, तो उसी में ये निबंध है। अभी तक जो है खोटा निबंध के हमने 7 निबंध जो थे तो उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और इससे पहले जो खोटा भाषा का छैहर में पुस्तक है तो उसका सभी कहानियों को डिस्कस किया हुआ है। सोंदमाटी पुस्तक को भी हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आज हम खोटा निबंध का ये 8वां निबंध है और उसको इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको खोटा भाषा एवं साहित्य का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये निबंध संख्या 8 है, फूल कर परब सरहुल आर ओकर प्रासंगिकता, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस निबंध में देखिए, सरहुल परब झारखंड में जो जनजातियों का त्यौहार है, सरहुल फूलों का त्यौहार, तो इसी के बारे में पूरा चर्चा है इस निबंध में। सबसे पहले लेखक शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जो झारखंड है तो वहाँ पे 2 प्रकार की सभ्यता है। एक है नदी किनारे की सभ्यता जिसको कि नदी घाटी सभ्यता कहा गया है, और दूसरा जो है तो वो है वन या जंगल में जो संस्कृति या सभ्यता का जो जन्म हुआ तो उसे अरण्य सभ्यता कह के पुकारा है। तो नदी किनारे जिस सभ्यता का उद्भव हुआ उसे नदी घाटी सभ्यता कहा गया, या समुद्र के किनारे जो हुआ था तो उसको नदी घाटी सभ्यता कहा गया है। लेकिन जो जंगल में सभ्यता जो जिसका जन्म हुआ तो उसे कहा गया अरण्य सभ्यता। तो यहाँ पे लेखक 2 प्रकार की सभ्यताओं का जिक्र करते हैं। तो जो झारखंड है तो झारखंड में जो हम सरहुल पर्व मनाते हैं तो ये इन दोनों में से कौन सा सभ्यता का भाग है, तो ये अरण्य सभ्यता का हिस्सेदारी है। ठीक है, यानी कि सरहुल पर्व किसके तहत आता है, अरण्य सभ्यता, क्योंकि ये जनजातियों का त्यौहार है। और जनजाति कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में रहते थे और उन्हीं का पर्व है सरहुल, तो इसी के कारण से ये अरण्य सभ्यता का भाग है। और ये जो अब सरहुल पर्व के बारे में हमें जो है पूरा डिटेल में जानना होगा। इसी निबंध में सरहुल पर्व के बारे में लेखक के द्वारा पूरा डिटेल में बहुत सारा चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उन सभी को जानना है। सबसे पहले देखिए, जो सरहुल पर्व है तो ये जो झारखंड में जो साल का पेड़ होता है, जो कि झारखंड का राजकीय पेड़ भी है, साल का पेड़, जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है सोरिया रोबस्टा, तो उसे ही सखुआ भी कहा जाता है झारखंड में। साल कहिए या सखुआ कहिए, तो सखुआ का पेड़ और उसका फूल का पूजा किया जाता है इस पर्व में। यानी कि सरहुल के पर्व में कौन सा पेड़ का पूजा होता है, साल का पेड़, साल को ही सखुआ के नाम से भी जाना जाता है, और उसके फूल का पूजा किया जाता है सरहुल के पर्व में। और सरहुल जो शब्द है तो सरहुल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सरई और दूसरा फूल। जो सखुआ में जो फूल आता है तो उसी को कहा जाता है सरई का फूल। ठीक है, इसी को खोटा भाषा में जो सखुआ कहिए या साल का पेड़ कहिए या सरई का पेड़ कहिए, तो उसी का जो फूल होता है तो यही 2 शब्दों से मिलके बना है सरहुल, सरई प्लस फूल। अब जो सरहुल पर्व है तो इसको भी अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति में सरहुल पर्व को कौन सा बाह पर्व के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह जो संथाल जनजाति के लोग हैं तो वो इसको बाहा पर्व के रूप में मनाते हैं। जो कुडुख या उड़ाव जनजाति के जो लोग हैं तो वही सरहुल को खद्दी के नाम से मनाते हैं। और जो खड़िया जनजाति के लोग हैं तो वो इसको जकोर या जाटकोर के नाम से मनाते हैं। तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा सरहुल को झारखंड में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे नाम याद रखना है आपको कि कौन सा जनजाति है और उसके द्वारा सरहुल को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। और ये सारे जो है मतलब कि सरहुल पूरी तरह से फूलों का त्यौहार है, क्योंकि पेड़ पत्तों वगैरह सभी का पूजा किया जाता है इसमें, तो ये फूलों का त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है सरहुल का पर्व, तो ये चैत्र महीना में मनाया जाता है। चैत्र और बैसाख महीना, 2 महीना याद रखना है, चैत्र और बैसाख। तो चैत्र और बैसाख के महीने में मनाया जाता है। खास करके चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है।
और मौसम पूछ लिया जाए तो ये कौन सा मौसम का त्यौहार है? बसंत के मौसम का त्यौहार है। और ये जो सरहुल त्यौहार है तो इसका जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पे पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है, उस स्थान को कहा जाता है सरना। ठीक है। अब सरना को ही जो है अलग अलग जनजातियों के द्वारा सरना स्थल का भी नाम अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे मुंडारी सरहुल को बा पर्व के रूप में मनाते हैं, और मुंडारी भाषा में ही जो सरना स्थल है तो उसको जा एरा या जहरी कहा जाता है। और हो जनजाति जो है तो हो जनजाति में ये सरना स्थल को देसावली के नाम से जाना जाता है, और खड़िया जनजाति में जो है जो सरना स्थल है तो उसको जाटकोर के नाम से ही जाना जाता है। तो अलग अलग जनजातियों का जो सरना स्थल होता है तो वो भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए जो हो जनजाति है तो वो सरहुल को कौन सा रूप में मनाती है इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका जो सरना स्थल है तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है देसावली के रूप में, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह जो संथाली या कुडुक जनजातियों का जो सरना स्थल है तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन जो मेरा जानकारी है तो उसके अनुसार जो संथाल जनजाति है तो उनका भी जो सरहुल पर्व जहाँ पे मनाया जाता है, उनका जो पूजा स्थल होता है तो उसको जाहिर थान के नाम से शायद पुकारा जाता है मेरे जानकारी के अनुसार। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे खाली है, और ये जो खाली है तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है निबंध में, लेकिन जो चीज़ है यहाँ पे ये सारा निबंध में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देखिए ये जो है नए साल के आगमन का पर्व होता है, यानी कि नया साल जैसे ही आता है, जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं पश्चिम देशों की सभ्यता के कारण, इसी तरह झारखंड में जब नया साल आता है, नया मतलब कि न्यू ईयर आता है, तो उसी का आगमन के रूप में जो है सरहुल पर्व को मनाया जाता है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसके बाद सभी मतलब कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, सभी पत्तों के सभी पेड़ पौधों के मतलब कि पत्ते झड़ने लगते हैं, और पत्ते झड़ने के बाद उस पर नया नया पत्ता आता है, और इसी के कारण नया पत्ता आता है और नया पुष्प आता है। तो उसके कारण ही ये जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है कि ये फूलों का त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है। और इसमें प्रकृति का पूजा होता है। देख ही सकते हैं कि जो फूल वगैरह का पूजा किया जाता है, यानी कि फूल वगैरह क्या है, प्रकृति का भाग है, तो प्रकृति पूजा के रूप में इसको मनाया जाता है। और आज पूरा विश्व जो है जो पर्यावरण संकट से जूझ रहा है, इस संकट का एकमात्र समाधान जो है तो वो पेड़ पौधे वन यही सब है। इनको प्रोटेक्ट कीजिए, पेड़ पौधों को बचाइए, वन को बचाइए, जंगल को बचाइए, तो वही समाधान एकमात्र जो भी पर्यावरण संकट आ रहा है जिसके कारण मौसम चेंज हो जा रहा है, तो ये सभी जो दिक्कतें आ रहा है सभी का एक ही समाधान है कि हम प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति को बचाएं, तो वही एकमात्र समाधान है। इस निबंध में ये सारा चीज़ बताया गया है। और सरहुल पूजा जो है तो इसको मतलब कि कई चरणों में इसको मनाया जाता है, तो इसको 3 चरणों में मनाया जाता है, यहाँ पे निबंध में बताया गया है। लेकिन जो झारखंड जीके आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो सरहुल पर्व है तो वो 4 दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिनों तक। लेकिन यहाँ पे 3 चरण में मनाया जाता है। ये याद रखिए कि निबंध में 3 चरणों में मनाने की बात कहा गया है। पहला दिन जो होता है तो पहला दिन रूसा बांगुरी के रूप में मनाया जाता है, दूसरा दिन जो होता है सरना पूजा होता है, और तीसरा दिन जो होता है ये होता है फूलखोसी। ठीक है, फूलखोसी। अब ये क्या क्या होता है, तो पहला दिन देखिए जो ये रूसा बांगुरी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पूजा करने वाला होता है यानी कि पाहन, तो उसको उस दिन फास्टिंग करना है और वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। जैसे कि ना वो हल जोत सकता है, ना बीज बो सकता है, ना खेतों में पानी पटा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसी को रूसा बांगुरी यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला दिख रहा है सरना पूजा, तो सरना पूजा के दिन क्या होता है, सरना पूजा के दिन यानी कि जो सरई का पेड़ होता है यानी कि साल का पेड़ या सखुआ का पेड़, तो उसका पूजा किया जाता है दूसरा दिन। ठीक है, तो दूसरा दिन जो है तो सरना स्थल पे पूजा किया जाता है सरई का पेड़ का। और इसी दिन जब सरना स्थल में पूजा किया जाता है, मतलब कि साल का पेड़ का जब पूजा किया जाता है, तो इसी दौरान जो पाहन होता है यानी कि पुजारी जो होता है, तो पाहन जो है भविष्यवाणी करता है
कि इस वर्ष जो है या अगले वर्ष किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले समय में। इसमें क्या होता है, सरहुल पूजा में मतलब कि ये जो मौसम का भविष्यवाणी किया जाता है उसमें पाहन क्या करता है, वो मिट्टी का घड़ा रखता है अपने पास, ठीक है। और मिट्टी का जो घड़ा रखेगा अपने पास, मतलब कि 3 गो घड़ा रखेगा, और 3 गो घड़ा में से तीनों को मतलब कि जिस दिन पूजा करेगा तो उस दिन पानी भर दिया जाता है। और अगले दिन सुबह देखेगा कि अगर घड़ा में पानी कम हो गया है, इसका मतलब है कि घड़ा में पानी हो गया मतलब इस वर्ष जो है बारिश कम होगा, क्योंकि पानी कम हो गया है घड़ा में मतलब कि बारिश कम होगा। और वहीं पे घड़ा में पानी अगर कम नहीं होता है तो वो कहेगा कि मतलब इस वर्ष अच्छा खासा बारिश होगा, क्योंकि पानी में कमी नहीं देखने को मिला है घड़ा में। तो इस टाइप से भविष्यवाणी किया जाता है। इसके बाद जो अगला दिन होता है, तो अगला दिन फूल खोसी मनाया जाता है। फूल खोसी में क्या होता है, अगला दिन मतलब कि जो पाहन है तो वो गांव के प्रत्येक घरों के दरवाजे पे मतलब कि सरई का फूल जो दरवाज़ा होता है तो वहाँ पे खोस देता है। तो पहला दिन देखिए, पहला दिन है कि रूसा बांगुरी, इस दिन ये मतलब कि फास्टिंग करेगा और उस दिन वो कोई काम नहीं करेगा, ना हल जोतेगा, ना खेतों में पानी वगैरह पटाने का कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा दिन सरना पूजा, यानी कि सरना स्थल पे पूजा करेगा, साल का पेड़ का पूजा करेगा, और उसी दिन भविष्यवाणी किया जाता है कि मौसम किस टाइप का रहेगा इस वर्ष। इसके बाद है फूल खोसी। फूल खोसी क्या है, तो फूल खोसी वही दरवाज़ा पे मतलब कि साल का फूल को खोस देना है, तो उसी को फूल खोसी कहा जाता है। तो इस तरह 3 चरणों में जो है सरहुल पूजा का आयोजन होता है। और चौथा दिन जो है, जो ये चौथा दिन है, तो उसमें सरहुल का जो फूल होता है तो उसका विसर्जन किया जाता है, और जो विसर्जन स्थल होता है तो उसको गिरीवा कहा जाता है, गिरीवा, ठीक है, गिरीवा कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ निबंध में वर्णन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा झारखंड जीके में जो है ये चीज़ वर्णन किया गया है कि सरहुल पूजा 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन जो है मछली का जलाभिषेक किया जाता है, और दूसरा दिन जो है प्रत्येक घर में जो है साल का फूल को लगाया जाता है पाहन के द्वारा। तीसरा दिन सरना स्थल में पूजा किया जाता है, और वहीं पे जो है तीसरा दिन ही मतलब कि एक भोजन बनाया जाता है, मुर्गा या मुर्गी का बलि दिया जाता है सरना स्थल में, और उसी मुर्गा से जो है खिचड़ी बनाया जाता है जिसको कि सूड़ी कहा जाता है। और चौथा दिन जो है तो जो साल का फूल होता है तो उसको विसर्जित कर दिया जाता है नदी तालाब वगैरह में, जिसको कि गिरीवा कहा जाता है, गिरीवा। तो यह सारा चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसी निबंध में जो एक उपनिषद का जिक्र किया गया जिसका नाम है ईशोपनिषद, ठीक है। तो जिस तरह से मुंडका उपनिषद है जहाँ से जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसको कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, तो इसी तरह से एक उपनिषद है ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद का उल्लेख किया गया है इस निबंध में। अब उल्लेख किया गया है तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो ईशोपनिषद के अनुसार ईशोपनिषद कहता है कि इस दुनिया में मतलब कि जितने भी जीव है तो वो सभी प्रकृति का भाग है, और कोई भी जीव एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है। तो यही जो है इसी के कारण से ईशोपनिषद का जिक्र जो है यहाँ पे किया गया है इस निबंध में। और इस निबंध में लेखक के द्वारा यह भी बताया गया है कि जो मानसून है, तो मानसून झारखंड में जो पहुँचता है तो सबसे पहले दक्षिण छोटा नागपुर पे पहुँचेगा, ठीक है। तो दक्षिण छोटा नागपुर में मानसून पहले पहुंचता है, और इसी के कारण सबसे पहला जो सरहुल का पर्व है तो ये दक्षिण छोटा नागपुर के क्षेत्र में चैत्र के महीने में मनाया जाता है, जिसको कि फूल सरहुल कहा जाता है। इसके बाद मानसून उत्तरी छोटा नागपुर में पहुंचेगा, तब जाके वहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर में सरहुल का पर्व मनाया जाता है, जिसको कि फल सरहुल कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है कि दक्षिण छोटा नागपुर में जो सरहुल मनाया जाता है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है, और ये फूल सरहुल कहलाता है। वहीं पे उत्तरी छोटा नागपुर में जो सरहुल मनाया जाता है उसको फल सरहुल कल, पहले फूल आता है फिर बाद में फल आता है। तो पहले मानसून कहाँ पहुँचा, पहले मानसून पहुँचता है दक्षिण छोटा नागपुर में, तो वहाँ पे पहले फूल आएगा, फूल, ठीक है। तो फूल सरहुल चैत्र महीना में, इसके बाद फूल के बाद फल आता है। तो मानसून
पहले दक्षिण छोटा नागपुर में पहुंचेगा, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर में, तो वहाँ पे फूल के बाद फल आएगा, तो फल सरहुल उत्तरी छोटा नागपुर में। और ये कब, तो ये बैसाख के महीने में। और यहाँ पे निबंध में और एक चीज़ का जिक्र है, बाण नाभि। ठीक है, बाण नाभि क्या होता है, जो किसान होता है ना, तो किसान क्या करता है, अपने खेतों में जो धनुष का बाण होता है, तीर, तो तीर को गाड़ देता है, तो उसी को इस निबंध में बाण नाभि कहा गया है। तो ये याद रखिएगा। तो मानसून जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर में मानसून का जो अंतर होता है पहुंचने का, तो ये 15 दिन का होता है। यानी कि 15 दिन पहले दक्षिण छोटा नागपुर में मानसून पहुंच जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर के कंपेयर में। जैसे कि मान लो एक मई को अगर पहुंचता है मानसून दक्षिण छोटा नागपुर, तो 15 दिन बाद जो है, यानी कि 15 मई को पहुंचेगा उत्तरी छोटा नागपुर। तो यहाँ पे यही दिखाने का कोशिश किया गया है, मानसून का अंतर 15 दिन का होता है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में पहुंचने का समय में। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है, ये सारा चीज़ का यहाँ पे वर्णन था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है फूल कर परब, सरहुल और प्रासंगिकता निबंध, तो ये आपको समझ आया होगा। और आई होप कि जिस उद्देश्य के साथ आपने यह वीडियो देखा, आपको पूरा करने में मैं समर्थ रहा हूँगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो यहाँ सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।